विंध्य कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑन्कोलॉजी अपडेट 2025 कार्यक्रम में देश भर से विभिन्न राज्यों के आए वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ और चिकित्सकों ने भाग लिया। इस मौके पर कैंसर उपचार, नवीन तकनीकों और शोध कार्यों पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, बेहतर इलाज और नई रिसर्च को बढ़ावा देना है। इसी क्रम में नेशनल हॉस्पिटल रीवा के लिए भी बड़ी उपलब्धि सामने आई है। हाल ही में अस्पताल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ एक MOU किया है। इस समझौते के तहत अब भविष्य में नेशनल हॉस्पिटल में कैंसर समेत अन्य गंभीर बीमारियों पर शोध और अध्ययन किया जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज हम लोगों ने ऑन्कोलॉजी अपडेट 2025 जो विंध्य क्षेत्र में पहली बार हम लोगों ने करी है, इसमें विभिन्न राज्यों से अलग अलग सर्जन, कैंसर के सर्जन, ऑन्को मेडिसिन के डॉक्टर, रेडियोथेरेपी के डॉक्टर, वो सब उपलब्ध रहे। सेशन लगातार चल रहा है। अभी तक में लगभग 165 रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं। आगे आने वाले में अपडेट में आप लोगों को इवनिंग में बता दूंगा। इसमें हमारे मेंटर रहे हैं डॉक्टर आनंद सिंह सर, जो कि हमें गाइड किया और इस प्रोग्राम की सारी रूपरेखा तैयार करने में मदद करी। मैं चाहूँगा कि इस विषय में सर 2 शब्द कहें। तो मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना सफल आयोजन किया। रीवा जैसे शहर में जहाँ इतने आवागमन की तमाम सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ बहुत से डॉक्टरों का आना भी मुश्किल होता है। हम उनको आमंत्रित करते हैं तो सबसे पहले कहने लगते हैं कि फ्लाइट नहीं है। उसके बाद भी इतना बड़ा आयोजन करना काबिल तारीफ है। और इस कार्यशाला के द्वारा कैंसर के क्षेत्र में हम चिकित्सकों को बहुत से ज्ञान प्राप्त हुए हैं और इस ज्ञान का उपयोग यहाँ के चिकित्सक मरीजों की सेवा में आगे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इनकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं इस आयोजन के लिए। धन्यवाद। तो कि आज क्या कैसे टॉपिक हुए, लोगों के लिए क्या संदेश रहा है, इसमें हमारे साइंटिफिक चेयरमैन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला सर से अनुरोध करूंगा कि वो उस पर 2 शब्द कहेंगे। नमस्कार। अभी तक अपनी ऑन्कोलॉजी अपडेट आधी खत्म हो चुकी है। इसमें बहुत अच्छा रुझान रहा चिकित्सकों का। चिकित्सकों ने अच्छे से भाग लिया। जो टॉक्स हमारे गेस्ट स्पीकर आए हैं बाहर से, उनसे अच्छा इंटरेक्शन रहा। चाहे वो रोबोटिक सर्जन है हमारे पास, उनसे बात करने को ले लें, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, हर तरीके के हर विधा के डॉक्टर्स हैं जो नई नई तकनीकें बाहर यूज हो रही हैं, उसके बारे में अच्छा डिस्कशन हुआ। अभी आगे आधे जो बचे हुए सेशंस हैं उसमें और इसके हम कामना करते हैं कि और अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब के नागपुर से हैं, दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र रीजन से हैं, नासिक से हैं, मैक्स के डॉक्टर हैं, आपके यूपी इलाहाबाद से भी हैं और रीवा जिले से हैं। रीवा MP स्टेट की बात करें तो रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, ये तमाम जगह के डॉक्टर आज उपलब्ध रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। कॉन्फ्रेंस का जो अभी तक का एक्सट्रैक्ट ये निकला है कि भले हमारे पास चीजें अभी काफी कुछ हैं और काफी कुछ आनी बाकी है, तो कैंसर के मरीज को ये मैसेज दिया गया है, डॉक्टर योगेश सर ने बोला है कि उसको हताश नहीं करना है। क्योंकि जैसे मैं ही मान लो मैं सर्जन हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें मार्केट में अभी आ रही हैं या आने को हैं, तो उसको हताश नहीं, ये नहीं बोलना है उसको ये बीमारी ठीक नहीं है अब तुम घर जाओ। हर स्टेज में रिसर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका इलाज हो सकता है, उसको हताश नहीं करना है। हम लोग जैसे चर्चा करते हैं, मृत्यु तो एक दिन सबकी निश्चित ही है, हम कल रहें ना रहें, पर मरीज को ये नहीं बोलना है कि कुछ नहीं होगा। उसके लिए बहुत कुछ अभी है, बहुत कुछ हो सकता है। स्टेज 4 का भी कैंसर जैसे चर्चा में आज पता चला 5-6 साल से चल रहे हैं, जीवित हैं, जिनको लग रहा था कि 2 महीने का जीवन है। तो सबके लिए यही मैसेज है, कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर को हमारे साथ मिलके लड़ना है। तो ठीक है, कोई भी शरीर में गठान है जो कि सामान्य दवाइयों से नहीं ठीक हो रही है, सामान्य बात करें छाती में, मुंह में छाले हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा क्या है, एक सिंपल सी बायोप्सी होती है, रीवा में हर जगह होती है, हर सर्जन कर देता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उससे कंफर्म पता चल जाता है कि कैंसर है। ऐसे बच्चे गाने के जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो एक पैप इसमें बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी एक सिंपल सा मेथड है, बायोप्सी से डरना नहीं है। गाँव में भ्रांति है बायोप्सी करेंगे तो फैल जाएगा, बिल्कुल नहीं। बीमारी तो पहले से ही थी ना, बायोप्सी तो हम उसके 20 से लेते हैं। बायोप्सी करना है, जांच कराना है, 1000-1500 में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। जी, इस पर हमारे पैनल एक्सपर्ट बोलेंगे सर।
बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला। इसमें एक्चुअली दो चीजें हैं, वही एक अंतर है एक जनरल सर्जन और एक कैंसर सर्जन में, अगर एक लाइन में बोलूं तो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इसी बात की रहती है कि हमको ट्यूमर को किस तरीके से निकालें कि वो फैले ना और वो पूरा पूरा निकल जाए और आगे तरीके से ना उसमें कोई बढ़ने की या वापस होने की संभावना ना रहे। और ये आज की संगोष्ठी में भी यही डिस्कशन रहा कि किस तरीके से रोबोटिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और नई नई सर्जरीज की विधाएं आई हैं, किस तरीके से उनका लाभ बाहर लोगों को मिल रहा है और उसको हम आगे आत्मसात कैसे कर सकते हैं, यहाँ कैसे ला सकते हैं और उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन और कैसे किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उचित तरीके से उचित सर्जन से किया जाए तो ऑपरेशन के बाद कभी भी बीमारी फैलने के बजाय ना आने की संभावना ही रहती है। हाँ, अगर कुछ अनुचित तरीके से ऑपरेशन हुआ या जांच ढंग से नहीं हुई या अनट्रेंड तरीके से इलाज हुआ तो बात सही है कि चीजें फैल सकती हैं। तो शरीर में कहीं भी हो सकता है और हर कैंसर का आज की डेट में इलाज उपलब्ध है। अभी जैसे डॉक्टर भास्कर एक टॉक दे रहे थे जिसमें ITF यानी ब्रेन के नीचे तक का कैंसर कैसे निकाला जाता है, उस पर एक पूरा अच्छा वीडियो प्रेजेंटेशन था। डॉक्टर देश पांडे आए हैं मैक्स से, नागपुर से, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया जो स्टेज 4 का ओवरी कैंसर है, उसमें हाईपेक एक नई तकनीक है जिससे इलाज किया जाता है, कैसे पूरा पूरा ट्यूमर हटा के पेट के अंदर ही कीमोथेरेपी दी जाती है। तो ये सब नई नई टेक्निक्स हैं जिनका डिस्कशन हुआ है और ये नई नई चीजें आ रही हैं आगे चल के। जैसे कि डॉक्टर विनीत ने प्रेजेंट किया कि कैसे हम स्तन बचाकर स्तन कैंसर का ऑपरेशन करते हैं। तो हर सर्जन ने, जैसे मेरा एक टॉक था किस बारे में, जो सबको लगता है कि साहब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, किस तरीके से 500 से ऊपर कैंसर के ऑपरेशन हम रीवा में कर चुके हैं आज तक की अगर बात करें, 2500 के ऊपर हम कीमोथेरेपी कर चुके हैं यहीं पे, जो कि 99% आयुष्मान में निःशुल्क हुई हैं। तो जो पहले चीजें थी कि रीवा में कुछ हो नहीं सकता, वो भी एक हमने उसको गलत बताया है, गलत प्रूफ किया है। दूसरा, जो लोगों को लगता है कि साहब पैसा चाहिए तभी इलाज हो पाएगा, वो भी कहीं ना कहीं अब एक गलत बात प्रूव हो चुकी है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत हम रीवा में भी और हर जगह इलाज चल रहा है, अच्छा इलाज उपलब्ध है और जिसमें मरीज उपलब्धियां मतलब उसका लाभ ले रहे हैं। वो उसका कहना चाहिए महिमा मंडन थोड़ा ज्यादा हुआ है, पर हाँ उसके इनिशियल रिजल्ट आए हैं, अभी वो कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं आई है। उसके जो इनिशियल एनिमल और ह्यूमन ट्रायल्स भी हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि जिस भी सब्जेक्ट को लगाया गया है उसमें कैंसर होने की संभावनाएं कम से कम है। ऐसा हम देख रहे हैं कि 2 से 4 वर्ष अभी लगेंगे जब वो शायद सबके लिए अवेलेबल होगी, पर अभी वो केवल ट्रायल लेवल पे है। मोस्टली आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बस उसके सेफ्टी ट्रायल चल रहे हैं अभी। ये कहना उचित नहीं होगा किस राज्य में कैंसर है या कैंसर नहीं है, हर राज्य में कैंसर है, बट हर राज्य के अपने मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं। जैसे अगर अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मुंह का कैंसर सबसे कॉमन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुटखा, तंबाकू, सुपारी का सेवन सबसे ज्यादा है।